राजस्थान के लिए 5 अक्टूबर को जारी होगी बीजेपी उम्मीदवारों की सूची। 1 अक्टूबर को उम्मीदवारों के नामों पर केंद्रीय चुनाव समिति लगा देगी मोहर। पहली सूची में 60 से 70 उम्मीदवारों के नाम होंगे घोषित। बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची अब 1 अक्टूबर की जगह 5 अक्टूबर को जारी होगी। 1 अक्टूबर को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उन उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगा दी जाएगी जिनके नाम 5 अक्टूबर को घोषित होंगे और दावा किया जा रहा है कि 60 से 70 नामों का ऐलान पहली सूची में किया जाएगा। हाल ही में जेपी नड्डा और अमित शाह जयपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने राज्य कोर कमेटी की बैठक ली और इसमें अधिकांश उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए गए। पहली सूची में 30 से 35 विधायकों के नाम भी शामिल होंगे। साथ ही उन 19 सीटों पर भी पार्टी के उम्मीदवार पहली सूची में घोषित किए जाएंगे, जहां पिछले 2 चुनावों से पार्टी को हार मिल रही है। दरअसल पहले पार्टी उम्मीदवारों की सूची 1 अक्टूबर को जारी करने की तैयारी कर रही थी, लेकिन अब यह सूची पीएम मोदी के जोधपुर दौरे के बाद घोषित होगी। पीएम मोदी 3 दिन में 2 बार राजस्थान जा रहे हैं। सबसे पहले 2 अक्टूबर को पीएम चित्तौड़गढ़ में और उसके बाद 5 अक्टूबर को जोधपुर में जाएंगे, जहां उनकी सभा प्रस्तावित है। 5 अक्टूबर को जोधपुर में पीएम की सभा के बाद बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी जाएगी। दावा किया जा रहा है कि जिन 19 सीटों को पार्टी ने डी कैटेगरी में रखा हुआ है, उसमें से कुछ सीटों पर पार्टी अपने लोकसभा सांसद और यहां तक कि केंद्रीय मंत्रियों को भी चुनावी मैदान में उतार सकती है। पहली सूची में राज्य की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम तो तय माना जा रहा है। साथ ही नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ और उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया का नाम भी इस सूची में होगा। इसके अलावा राज्यसभा से सांसद दिया कुमारी, बीकानेर से सांसद और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ साथ किरोड़ लाल मीणा का नाम भी पहली सूची में तय माना जा रहा है। लेकिन इन तीनों सांसदों को कांग्रेस के गढ़ बन चुकी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। पहली सूची में जिन उम्मीदवारों का नाम का ऐलान तय माना जा रहा है, पहली सूची जहां भारतीय जनता पार्टी मजबूत है वो है बूंदी, कोटा दक्षिण, लाडपुरा, रामगंज मंडी, झालरा पाटन, खानपुर, असींद, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, बीकानेर पूर्व, रतनगढ़, फुलेरा, विद्याधर नगर, मालवीय नगर, अलवर शहर, अजमेर उत्तर, अजमेर दक्षिण, ब्यावर, नागौर, सोजत, पाली, बाली, सूरसागर, सांगानेर और सिवान और भीनमाल की सीटें शामिल हैं। वहां उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा और संकेत इसी बात के हैं कि अधिकांश सीटों पर वर्तमान विधायक को ही मौका दिया जाएगा। ये वो सीटें हैं जहां बीजेपी लगातार 3 चुनाव जीती है। इसके अलावा जिन 19 सीटों पर पार्टी लगातार हार रही है, उन पर भी उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे। इन कमजोर सीटों पर पहली सूची में नाम होंगे तय। तांता रामगढ़, सरदारपुर, कोटपुतली, झुंझुनू, सांचौर, बाड़मेर शहर, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, खेतड़ी, नवलगढ़, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, लालसोट, सिकराय, टोंडा भीम, सपोटरा, भाड़ी, वल्लभनगर, बागीदौरा और बस्सी विधानसभा सीटें शामिल हैं। वैसे अधिकांश सीटों पर तो उम्मीदवारों के नाम पर जयपुर में ही मोहर लग चुकी थी, लेकिन संघ की ओर से मोहर लगना बाकी था। दरअसल संघ ने कई सीटों पर उम्मीदवार बदलने के निर्देश पार्टी को दिए हैं और इसी के चलते पेच फंसा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि पहली सूची में करीब आधे नाम वसुंधरा समर्थकों के हो सकते हैं, तो वसुंधरा विरोधियों को भी हाईकमान ने इस बार पहले से अधिक टिकट दिए हैं। वैसे एक बात हाईकमान ने साफ कर दी है कि उम्मीदवार वही बनेगा जिसमें जीत की क्षमता होगी। उम्मीदवार किसी गुट का नहीं होगा, वो बीजेपी का होगा। दरअसल सबसे बड़ा पेच विधायकों के टिकट काटने का बना हुआ है। पार्टी आधे विधायकों का टिकट काटने की तैयारी में है और ये सभी विधायक वसुंधरा समर्थक हैं, जबकि वसुंधरा का कहना है कि अगर बड़ी संख्या में विधायकों के टिकट काटे जाएंगे तो बगावत हो सकती है, जिसका गलत संदेश मतदाताओं के बीच जा सकता है और इसी के चलते अभी तक बीजेपी अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी नहीं कर पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।